नमस्कार। आज के इस न्यूज आर्टिकल की शुरुआत से पहले मैं आपको बहीम जी का एक शायर में आपको अर्ज करूंगा। ये शायर इस न्यूज आर्टिकल पर 100% छपता है। तो शुरुआत करते कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। कितनी बड़ी बात कहा है इन्होंने। तो आइए हम इस न्यूज आर्टिकल की शुरुआत करते हैं कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा कितना आसान था, इलाज मेरा फहमी बादयूनी था। एक खबर आई है हिमाचल प्रदेश से कि टैलेंट के साथ नाइंसाफी। हिमाचल प्रदेश में 6 बार की नेशनल खिलाड़ी इंदिरा बेच रही है मोमोज और चाउमीन। जी हां, ये बात सही है। हमारे आज देश की मीडिया सिर्फ बॉलीवुड वाले को पीछे कैमरे और एक पेश रिपोर्टर माइक देकर पागल कुत्तों की तरह छोड़ देते हैं। उनकी एक फोटो और एक सर करने वाले पीछे पीछे भागते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को फोटो खींचते हैं जो उन्हें भाव भी नहीं देते हैं। लेकिन वही मैं आपको अपना देश का इस बदलता परिदृश्य जो आजादी का अमृत महोत्सव में हमारा देश का ये हाल है, सुनिए। 6 बार की नेशनल खिलाड़ी इंदिरा अब फास्ट फूड की दुकान चला रही है। नौकरी न मिलने पर इंदिरा ने नाहन में फास्ट फूड की दुकान का शुरुआत की। इंदिरा ने 17 साल की उम्र में पहली बार नेशनल गेम खेला था। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नाहन में एक महिला खिलाड़ी को फूड की दुकान खोलनी पड़ी। राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद नौकरी नहीं मिली तो अब वह बास्केटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी फास्ट फूड की दुकान खोल दी है। सुनिए हमारे देश की कितना विडंबना है। ये हमारे देश का आजादी का 78वां साल है। 6 बार नेशनल प्लेयर चैंपियन रहे वो बास्केटबॉल खिलाड़ी। नाहन 6 बार नेशनल गेम्स के हिस्सा लिया। जिस खेल के जरिए जिंदगी बदलने के लिए बारे में सोचा उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकार ने भी नेशनल खिलाड़ी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब महिला खिलाड़ी मोमोज और चाउमीन बेच रही है तो एक कहानी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की इंदिरा देवी की है। वह पति के साथ अब फास्ट फूड की दुकान चलाती है। देखिए इस तस्वीर में वो हमारे देश के जो बात करते हैं संसद भवन में ना, उनको भी देखना चाहिए। जानकारी के अनुसार इंदिरा को सरकार से नौकरी की उम्मीद थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब 6 बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी बास्केटबॉल खिलाड़ी इंदिरा रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। पहले नौकरी की उम्मीद लगाए बैठी थी लेकिन अब नौकरी नहीं मिली तो वह नाहन में फास्ट फूड की दुकान शुरू की। राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी इंदिरा ने 11 साल की उम्र में पहला नेशनल खेला और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 बार नेशनल स्तर पर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हिमाचल सरकार से नौकरी की उम्मीद लगाई बैठी इंदिरा अब अपने पति के साथ मिलकर नाहन के गुनगुन घाट में फास्ट फूड की दुकान चला रही हैं। इंदिरा ने बताया कि जब वह 11 साल की थी तब उन्होंने पहला नेशनल खेल और इस दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन सारे स्टेटों में और छत्तीसगढ़, नागपुर सहित कई स्थानों पर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो कहती है कि उनके कई साथी बास्केटबॉल खिलाड़ियों को हिमाचल सरकार में नौकरी मिल चुकी है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण बाद उन्होंने अपनी फास्ट फूड की दुकान शुरू की। इंदिरा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। इनका भी कहना ठीक है, जैसे पंजाब सरकार करवाती है और करती है, ताकि उन्हें सम्मान मिले और आने वाले खिलाड़ियों के लिए वह प्रेरणा का काम करे। इंदिरा ने कहा कि मेरे साथ खेली कुछ खिलाड़ी अब तक सरकारी नौकरी में लग चुकी है। वह कहती है कि जॉब मिलने से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। वह कहती है कि जॉब नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अब किराए की दुकान में फास्ट फूड का काम शुरू कर दिया है। सरकार से नौकरी की उम्मीद। गौरव तलब है कि सरकार की ओर से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने के दावे जरूर किए जाते हैं मगर इंदिरा जैसी खिलाड़ियां आज भी सरकार की नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में सरकार को इन खिलाड़ियों के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। उधर हिमाचल प्रदेश की स्पोर्ट पॉलिसी पर भी अब सवाल उठ रही है। आप
सोच सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी ऐसा हाल है हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ। हाल ही की न्यूज में आपने सुना होगा कि रणवीर शौरी बिग बॉस के घर में गए थे। उन्हें कुछ 4-5 सालों से उन्हें काम नहीं मिल रहा था। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन उनसे बिग बॉस के रंगमंच से उन्हें काम दिलाने का दिलासा देते हैं। बकाई में रणवीर शौरी को बिग बॉस के घर में रहते ही फिल्मों का ऑफर होने लगा, उन्हें काम मिलने लगा। ये हमारे बॉलीवुड का ऐसा है। काफी सोशल मीडिया पर रणवीर शौरी के सराहना किया गया, उनके पक्ष में लोग उन्हें वोट भी किए ताकि वो बिग बॉस का खेल जीत जाए, कुछ रकम भी उन्हें मिले। बहुत लोग उन्हें वोट भी किए, ऑनलाइन उन्हें ट्विटर पर ट्रेंड भी किया गया कि रणवीर शौरी को काम दिया जाए, बॉलीवुड का एक काला सच है। ये हमारे भारतीय खिलाड़ियों का एक सच है। इनके लिए कोई ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करता है। ये किस हाल में जी रहे हैं, किस हाल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे फैमिली को चला रहे हैं, कोई नहीं देखता। ना कोई इनके आवाज़ उठाते इनकी तरफ से, ना ही कोई ट्विटर पर ट्रेंड होता है। ट्विटर पर सिर्फ ट्रेंड होता है कि विराट कोहली को रोहित शर्मा के अंदर कप्तानी में नहीं खेलना चाहिए था। रोहित शर्मा को इनके अंदर कप्तानी में नहीं खेलना चाहिए था। रोहित शर्मा को हटाना चाहिए, विराट कोहली को हटाना चाहिए, इनको नहीं हटाना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट के लिए ट्रेंड होता है, खिलाड़ियों के लिए, बड़े बड़े जो दिग्गज है। बाबा बागेश्वर के लिए ट्रेंड होते हैं हमारे ट्विटर पर, धर्मों के लिए ट्रेंड होते हैं ट्विटर पर, हिंदू मुसलमान पंडितों के लिए ट्विटर चलते हैं और एक्सपोर्ट पे लगातार पोस्ट होता है एक्स पर। ये हमारे देश का परिदृश्य है, बदलता भारत का तस्वीर। एक स्पोर्टमैन जो अपने पूरा जिंदगी का मेहनत बलबूते के बदौलत अपने नेशनल लेवल पर वो गेम खेलती है 6 बार। आज वो स्ट्रीट पर फास्ट फूड का दुकान चाउमीन और मोमोज बेच रही है अपने हस्बैंड के साथ। सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। लंबे लंबे भाषण वो करते हैं। ये देश का हमारा परिदृश्य है। 1000 करोड़ रुपया स्पोर्ट पर बजट में राशि आवंटन करवाते हैं, कहाँ जाता है? हमारे देश के खिलाड़ियों का हाल ऐसा है। और मैं आनंद महिंद्रा जी को भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जीते हुए खिलाड़ियों को भी वो सिर्फ स्कॉर्पियो और महिंद्रा के जो लग्जरी कार आते हैं, जो कार आती है बनकर, सिर्फ हमारे जीते हुए स्पोर्टमैन को ही वो गिफ्ट देते हैं, वादा करते हैं। आनंद महिंद्रा जी को मैं अपने इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि महोदय, थोड़ा इन खिलाड़ियों को भी आप देखें, इनका भी मनोबल बढ़ाएं। उगते हुए सूरज को हर कोई